बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, करंट अफेयर सीरीज की आज की इस वीडियो के अंदर हम 21 मई 2023 के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की डेवलपमेंट्स को इस अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी हम बेहतरीन परफॉर्म कर सकें और इंटरव्यू के अंदर इन सारी चीज़ों को हम बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन भी कर सकें। तो जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और इसी वीडियो के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन एज अ क्विज भी पूछा जाएगा ताकि साथ साथ जो है वो आप लोग इसमें एंगेज हो सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएन इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कल की वीडियो में ही मैं आपसे कह रहा था कि जो इंटरनेशनल डेज होते हैं वो अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आज एफपीएससी ने एमपीटी का पेपर कंडक्ट किया और एमपीटी के पेपर में दो इंटरनेशनल डेज पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और दूसरा क्वेश्चन था इंटरनेशनल जो रिलीजन डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 5 जून इसका आंसर था और इसका आंसर जो है वो 21 जनवरी था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एक ऐसा पेपर जिसमें करंट अफेयर जिसका एक क्रिटिकल पार्ट हो, तो उसमें आप इन चीज़ों पर नजर रखा करें। तो आज का जो दिन है यानी 21 मई का जो दिन है ये इंटरनेशनल टी डे के तौर पे मनाया जाता है। चाय जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पी जाने वाला मशरूब है, ड्रिंक है, इसके इंटरनेशनल डे के तौर पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये इसका लोगो है इंटरनेशनल टी डे का। और इस दफ़ा का जो इंटरनेशनल टी डे का थीम है, इंटरनेशनल टी डे थीम 2023, ये क्या है? तो थीम है सिप शेयर एंड सेलिब्रेट यूनाइटिंग थ्रू एसेंस ऑफ टी। ये इस साल का थीम है। यहाँ एक और चीज मैं आपको एडिशनली बता दूं कि फिस्कल ईयर 2022 जो था हमारा, फिस्कल ईयर कहते हैं माली साल को। माली साल 22 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 83 जो है बिलियन रुपीस की टी चाय जो है ये इस्तेमाल की गई है। 83 बिलियन रुपीस, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 83 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने सालाना जो है वो चाय के ऊपर लगाए हैं। नेम द ब्रिटिश क्लाइंबर हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट रिकॉर्ड 17th टाइम्स। इस साल का ये वाला जो हिस्सा होता है अप्रैल मई, इसके अंदर नेपाल में जाके बहुत से को पैमान नेपाल की चोटियों को सर करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी शहरोज काशिफ गए हुए हैं। इसके साथ साथ जो फीमेल माउंटेनर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो कल ही एक ब्रिटिश क्लाइंबर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है वो क्लाइम किया है और रिकॉर्ड 17th टाइम ये हुआ है। उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है कैंटोन कोल। ये जो कैंटोन कोल है इनका ताल्लुक यूके से है और इन्होंने पहली दफ़ा जब सर की थी माउंट एवरेस्ट तो उस वक्त साल 2004 था। साल 2004 से 2023 के दरमियान ये 17 दफ़ा माउंट एवरेस्ट जो है उसको सर कर चुके हैं। ये हैं इनकी, आपको पिक्चर नज़र आ रही है कैंटोन कोल की। और दूसरी बात ये है कि जो कैंटोन कोल हैं ये फर्स्ट ऐसे फॉरेनर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 17 दफ़ा सर किया है। इनके पास यानी रिकॉर्ड है नेपाल के बाहर, दुनिया भर से ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 17 दफ़ा माउंट एवरेस्ट को सर किया है। अब यहाँ कुछ माउंट एवरेस्ट के हवाले से एक दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये दरअसल है एडमंड हिलरी। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एडमंड हिलरी दुनिया के वो पहले इंसान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। कब किया था? 29 मई 1953 को। ठीक है। दूसरी बात ये भी याद रखें कि माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है और इसकी जो हाइट है वो मीटर के अंदर 8,849 मीटर है। और अगर हम फीट की बात करें तो ये तकरीबन 29,032 फुट बनती है। ठीक है। तो एडमंड हेनरी ने पहली दफा माउंट एवरेस्ट को सर किया था 29 मई 1953 को। ये जो आपको दूसरी साइड पे एक शख्सियत नजर आ रही हैं इनको भी आपने याद करना है। इनका नाम है कामी रीता शिरपा। कामी रीता शिरपा का ताल्लुक जो है वो नेपाल से है और इन्हें एजाज हासिल है कि इन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा दफा माउंट एवरेस्ट सर की है, रिकॉर्ड 27 टाइम्स। ठीक है, 27 मरतबा इन्हें माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज हासिल है। तो ये माउंट एवरेस्ट के से रिलेटेड आपको दो तीन बातें एडिशनल भी बता दी गई। रिसेंटली विच कंट्रीज एम्बेसी टारगेटेड इन सूडान। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूडान के अंदर इस वक्त एक जंग चल रही है, वॉर चल रही है और वो इक़्तिदार की जंग है। और उसमें जो मिलिट्री उनकी जो लीडरशिप है वो इन्वॉल्व है जो कि इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और हाल ही में वहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसीज के ऊपर टारगेट किए जा रहे हैं। तो जो रिसेंट अटैक हुआ है कल वो कतर की एम्बेसी के ऊपर हुआ है। पाकिस्तान ने भी वहाँ से अपने जो स्टाफ ऑफिस है
है और तमाम जो लोग हैं वहां से निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि सूडान के अंदर ये जो क्राइसिस है इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक ये साहिब जो आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, यानी जो सूडान के आर्मी चीफ हैं, रेगुलर आर्मी चीफ हैं, और इनका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान। ठीक है, अब्दुल फतेह अल बुरहान। और इनके दरमियान और ये जो दूसरी शख्सियत है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इनका नाम है मोहम्मद हमदान दागलू। जो मोहम्मद हमदान दागलू हैं, ये रैपिड जो स्टाफ फोर्स है, उसके रैपिड स्पोर्ट फोर्स जो इनकी बनाई गई है सूडान की, उसके लीडर हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो इक़्तिदार की रस्सा कशी है, उसकी वजह से हज़ारों के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त उनकी डेथ हो चुकी है। और जो रैपिड स्पोर्ट फोर्स के ये जो लीडर हैं हमदान दोगलो, जो उनके जनरल हैं, और अब्दुल फतेह अल बुरहान के दरमियान की लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली WHO लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ताकि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनके डाटा मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके, सिस्टम उनके लिए बेहतर किया जा सके, ताकि जो बीमारियां हैं वो टाइमली रिपोर्ट हो सकें और टाइमली रिपोर्ट होने के बाद उनका जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर हो सके। तो इस सिलसिले में एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसे ISPN कहा गया है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क, जिसका मकसद ये होगा कि सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। और जैसे कोविड-19 आया था और उसके बाद से जो डाटा कलेक्शन है तमाम बीमारियों से मुतल्लिक, उसको बेहतर करने के लिए ये एक सिस्टम इनिशिएट किया गया है WHO की तरफ से। हु इज द करंट WHO चीफ? यहीं से एक सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मौजूदा चीफ है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है टेड्रोस एडेनोम। डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम की ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, इनका ताल्लुक जो है वो एरिटेरिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नादरा लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नादरा ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका मकसद ये है कि जो खवातीन हैं और जो छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर जिनसी हिरासगी या जिनसी तशद्दुद होता है उसको बेहतर अंदाज से रिपोर्ट किया जा सके। उस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक नया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं NSOR। ठीक है, एन से नेशनल, और उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद ये सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री, नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री जो इनिशिएटिव है ये नौदरा की तरफ से लॉन्च किया गया है। द एनुअल मीटिंग ऑफ WHO मेंबर स्टेट्स विल हेल्ड ऑन, तो WHO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो सालाना मीटिंग है वो कब होगी, तो आज के दिन ही होनी है, यानी 21 मई 2023। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आए होंगे, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, अपने साथ एक नोटबुक रखें। जो क्वेश्चन आपको बताना था वो क्विज का वो ये है कि आपने एक तो ये बताना है कि सूडान का कैपिटल क्या है, और दूसरा आपने ये बताना है कि सूडान की करेंसी क्या है, और तीसरी चीज आपने ये बतानी है कि जो साउथ सूडान है जो कि सूडान से अलग हुआ था, अलग होने के लिए एक रेफरेंडम करवाया गया था, वो रेफरेंडम कब करवाया गया था, ये आज के MPT के अंदर भी शामिल था। ठीक है, तो ये आपके लिए 3 सवाल दिए गए ताकि आप लोग साथ साथ अपनी तैयारी बेहतर कर सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।